को अगर पूरी वीडियो नहीं देखने अभी काट दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिससे नहीं जाओ तो पेपर में ये हाथ नहीं काटना चाहिए, ठीक है। पेपर में लिखो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे आता है पेन, तू लिखे, मैं जब तक नहीं रुकूंगा तू तब तक नहीं रुकेगा, मैं जब कहूँगा तुझे रुकने के लिए तब तू रुकेगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से हमारे ही चैनल सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर पर। बस 21 डेज़ आपको ये करना है, ठीक है। 21 डेज़ मतलब पेपर को भी बचे हुए हैं अभी, तो 21 डेज़ कम ही है, ठीक है, और टाइम मिलेगा हमें। 21 डेज़ हर सब्जेक्ट के लिए आपको यही करना है, ठीक है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो जिसको अगर पूरी वीडियो नहीं देखने अभी काट दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिससे नहीं देखनी वो काट दो, ठीक है। जिसे अगर कुछ करना है, मतलब वीडियो पूरी देखनी है, समझना है, तो वो वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। तो पहला चीज़, सब लोगों से पूछोगे कि कैसे पढ़ना है टाइम टेबल। चलो टाइम टेबल की डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या, टाइम टेबल बताता हूँ मैं, जो उसको आप फॉलो करिए, ठीक है। टाइम टेबल आप ऐसे बनाइए, देखो टाइम टेबल सब्जेक्ट को डे वाइज लगाओ, सारे सब्जेक्ट को डे वाइज कलेक्ट करो और उसमें रखो टाइम टेबल में। कैसे, लाइक दैट डे 1 मतलब मंडे को आपने मैथ टाइम टेबल में नोट किया, अभी पढ़ नहीं रहे हो, मंडे को मैथ किया, ठीक है। आपको 21 डेज़ यही करना है, आदत पड़ जाएगी फिर, ठीक है। मंडे को मैथ किया, मैथ करने के बाद डे 2 ट्यूसडे को आप इंग्लिश रखो, डे 3 आप फिजिक्स रखो, केमिस्ट्री रखो, मतलब साइंस में भी हर एक पार्ट को बांट दो। एसएसटी पूरा टोटली रख दो एक दिन में, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है डे वाइज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इन 7 दिन आप हर सब्जेक्ट को रख दो, जितने भी हों पार्ट आपके ना हो। और सिर्फ ये सैटरडे तक सब्जेक्ट को रखो और संडे को डालो कि हमें रिवीजन करना है जितना हमने इस 6 डेज़ में पढ़ा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमने जितना पढ़ा वो सब संडे को रिवीजन होगा। तो ये सबसे अच्छा टाइम टेबल। इससे होगा क्या, अब कहेंगे बना तो लेंगे, करेंगे क्या। देखो करना क्या है, करोगे तो आपको दिखेगा। देखो आपने एसएसटी लिया, अब एसएसटी आप 1 घंटे के टाइम में बना रहे हो, एक दिन में बना रहे हो कि 1 घंटा मुझे एसएसटी पढ़ना है, कितना कवर कर लोगे आप। चलो 2 घंटे मान लिया, कितने चैप्टर कर पाओगे। चलो मान लिया 4 घंटे, कितने चैप्टर, एक दिन पूरा आपके लिए सिर्फ एसएसटी का होगा तो आपके हो सकता नहीं, हो जाएगा 4 या फिर 5 चैप्टर आपके कवर हो सकते हैं। रिवीजन की चिंता नहीं करना है, क्योंकि संडे को रिवीजन का टाइम मिल रहा है ना, तो 21 डेज़ ही तो करना है, आदत तो पड़ी जाएगी, है ना। तो इस तरह साइंस की बात है, चलो केमिस्ट्री ले लिया, बायो ले लिया, कोई भी सब चैप्टर कोई भी ले लिया, हिंदी इंग्लिश जो भी लेना हो ले लिया हमने। तो होगा क्या, हमने क्या जैसे हमने मंडे को हिंदी रखा है, अब तुम टाइम टेबल बना रहे हो कि हमें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या फिर चलो 5 घंटे हमें हिंदी ही पढ़ना है। 5 घंटे आपको कम लगेंगे और हो भी नहीं पाएगा। तो इस वजह से पूरा एक दिन हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी का हो जाएगा, पूरा एक दिन मैथ का हो जाएगा, पूरा एक दिन साइंस का हो जाएगा, पूरा एक दिन इंग्लिश का हो जाएगा, पूरा एक दिन एसएसटी का हो जाएगा। तो एक दिन पूरा हमारा ही रहेगा उस सब्जेक्ट के लिए, उस एक सब्जेक्ट के लिए ना। तो ऐसे क्या होगा, हमारे सब्जेक्ट कवर होते जाएंगे और संडे को रिविजन होते चला जाएगा। तो ये पहली बात हो गई टाइम टेबल को। दूसरा चीज़, कंसिस्टेंसी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब डे 1 तो आपने सेलेक्ट कर लिया, डे 1 आपने सेलेक्ट कर लिया है पढ़ने के लिए, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बढ़ रही है। डे 1 में ऐसा नहीं है कि पूरा दिन पढ़ना है, मैथ है, मैथ को पूरा दिन नहीं पढ़ना है, पूरा दिन नहीं बैठना है पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे माइंड डिस्टर्ब होता है, पहली बात। दूसरी बात, जिसका जो मन हो, सुबह पढ़ने में मन लग रहा सुबह पढ़ो, जब तक पढ़ो, रात में नींद आ रही तो सो जाओ, प्रेशर मत लो कि मैं जगूंगा, ज़बरदस्ती जगूंगा, नींद आ रही तो सो जाओ। उससे क्या होगा कि जब तक आपका मन ही नहीं लग रहा तो पढ़ोगे कैसे, ठीक है। जिसका मन सुबह लगता है वो सुबह पढ़े, जिसका मन रात में लगता है रात में पढ़े, ठीक है, ऐसा होगा। तो अब जब कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है तो बनाना कैसे, कंसिस्टेंसी बनाना पड़ेगा। अगर नींद आ रही है रात में तो पहली बात, ऐसे टॉपिक को उठाओ, ऐसे सब्जेक्ट को उठाओ जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट बने। अब जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा उससे क्या होगा कि तुम्हें नींद नहीं लगेगी। अब तुम्हें लगेगा कि मुझे ये टॉपिक कवर करके सोना है, ठीक है। अब जैसे आपका कल साइंस, आप मान के चलो अगर स्कूल का पेपर हो रहा है और 2 सब्जेक्ट हो जाए, साइंस और मैथ का, अब चलो मैथ तो कर लोगे, आपको कंसेप्ट पता है कि मैथ के हर फॉर्मूले हमें याद हैं, बेसिक्स याद हैं, तो कर लोगे। साइंस की बारी आई,
अब आप सोचोगे कि मैथ पढ़ूँ साइंस पढ़ूँ, मैथ पढ़ूँ साइंस पढ़ूँ, तो आप ऐसा टॉपिक उठाओ, ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जो मुझे नहीं तैयार है। तो उससे क्या होगा कि एक बिल्डअप भी होगा और हमें लगेगा कि मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा, मुझे ये चैप्टर नहीं आ रहा, और एक टेंशन क्या होगी कि कल पेपर है। और टेंशन नहीं, डर लगेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बार बार बोलता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम पढ़ पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है। जब तक पढ़ो मन लगा के पढ़ो, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। जब तक पढ़ो मन लगा के पढ़ो, बस यही है नियम हमारे स्टडी रूल का। जब तक पढ़ो मन लगा के पढ़ो। किताब भी चाहती है तो मुझे पढ़ो, तो बस मुझे ही पढ़ो, ठीक है, और किसी को मत देखो, ठीक है। मोबाइल रख दो बगल, मोबाइल का काम है, जब तक मोबाइल से पढ़ो तब तक मोबाइल से पढ़ो। थोड़ी देर, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे टाइम टेबल में भी लिखो कि मुझे 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल चलाने हैं, तो 3 घंटे बाहर का काम देखना है, खेलना है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करोगे तो नहीं कर पाओगे। काम भी करो, पापा के साथ काम करो, मम्मी के साथ हाथ बटाओ अपना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मम्मी से कह दो, पापा से कह दो 10th है हमारा, हम काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। 10th आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि 10th ही बस करना है, पापा वहाँ पे काम कर रहे हैं, बाद में रिजल्ट खराब आएगा तो क्या पापा, और पहली बात, और काम कर रहे हो रिजल्ट खराब आया तो ये मत कहो कि पापा आपने काम कराया, पापा मम्मी को दोष मत दो, पहली बात, क्योंकि पापा मम्मी आपको सपोर्ट करते हैं, ना कि आपको कहते हैं कि काम करो, परसेंटेज आए चाहे ना आए। काम करना भी ज़रूरी है, पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी की, तो फालतू बात पे क्यों जाए, लेकिन ये 3 पॉइंट याद रखना कि मम्मी पापा को दोष नहीं देना, ठीक है। पढ़ाई के पीछे काम करना चाहिए, मम्मी पापा के साथ हाथ बटाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप पूरा दिन पढ़ोगे वैसे भी नहीं, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम 12 13 14 घंटा इतना पढ़ोगे, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम 6 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। मन लगाकर आप 1 घंटे भी पढ़ रहे हो दिन का, तब पर भी बहुत है, लेकिन टाइम टेबल का रूटीन बनाया हुआ है तो टाइम टेबल फॉलो करो। काम का अलग टाइम टेबल, सोने का अलग टाइम टेबल, खाने का अलग टाइम टेबल, मोबाइल देखने का अलग टाइम टेबल। और कंसिस्टेंसी कब बनेगी? रात में, जब रात में आपको नींद आए तो पहले माइंड में सोचो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट नहीं तैयार है, किस टॉपिक में मैं वीक हूँ। तो उससे होगा क्या कि जो आपको नहीं आएगा उसमें आपका मन लगेगा कि यार ये नहीं आ रहा, यूट्यूब पर वीडियो खोलो, मेरी केमिस्ट्री के कई वीडियो, केमिस्ट्री में टॉपिक दिक्कत हो कहीं जाकर देखो, फिजिक्स के कई चैप्टर में दिक्कत हो जाकर देखो, और फैसिलिटीज़ आ ही गई कि मॉडल पेपर देखो, मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है, करो सॉल्व, उसे देखो, उसे लो, अपने मन से सॉल्व करो। अब सॉल्व करोगे कंसिस्टेंसी बनेगी। और आपको अगर नींद आ रही है तो सबसे बढ़िया मैथ उठा लो, मैथ करो, लिखने से नींद नहीं आएगी, ठीक है। ये हुई कंसिस्टेंसी की बात, मतलब जो टॉपिक नहीं आ रहा उसको ढूंढो और उसमें मन लगा दो, अपने जी जान लगा दो कि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम सोने वाले में से नहीं बंदे हैं, मतलब हम सोने वाले बंदे नहीं हैं, ठीक है। चलो तीसरा बात करते हैं। अब टाइम टेबल हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, अब तीसरा हमें बात करना है कि हम कैसे पेपर में लिखें, कैसे न लिखें, मतलब पेपर की फुल तैयारी कैसे करें। देखो 21 डेज़ आप इसे कर रहे हो, ठीक है, 21 डेज़ आप इसे कर रहे हो तो अब आदत तो पड़ी जाएगी। 21 डेज़ सब लोग कहते हैं कि 21 डेज़ करो, आदत पड़ जाएगी, वो है 7 डेज़ ही आप करोगे तो आपका मन लगने लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ चैप्टर क्लियर हो रहा। अब पेपर की बात आई, पहली बात टेंशन तो लेनी नहीं है, मैंने शॉर्ट वीडियो बना ही दी है, ठीक है। अब पेपर की बात आई तो पेपर के लिए आप टाइम निकालो। अब जैसे CBSE के लिए बहुत टाइम है, हर एक सब्जेक्ट के बीच में, कुछ सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसमें नहीं है, लेकिन और सारे सब्जेक्ट में बहुत टाइम है, लेकिन यूपी बोर्ड के लिए कम टाइम है, तो अब उसमें ही एडजस्ट करने पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और जिसको नहीं तैयार उसको पहले पेपर के लिखना पड़ेगा। जब आप लिखने जाओ तो पेपर में ये हाथ नहीं कामना चाहिए, ठीक है। पेपर में लिखो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे आता है, हे पेन तू लिखे, मैं जब तक नहीं रुकूंगा तू तब तक नहीं रुकेगा, मैं जब कहूँगा तुझे रुकने के लिए तब तू रुकेगा। पेन को आप अपनी भाषा बताओ, पेन को अपनी भाषा मत चलाने दो कि वो चाहे जो लिखता चला जाए। जो आपने पढ़ा है उस पेन को ये बताओ और आप खुद लिखो, ठीक है। तो पेपर में ऐसे क्या होगा कि आप थोड़ा मोटिवेट भी होया करो, मतलब मोटिवेट कैसे कि हाँ मुझे आ रहा है, मैं ये करूँगा, मेरा पेन भी साथ है मेरे साथ, मैं करूँगा, मैं लिखूँगा, अच्छी राइटिंग बनाना, पेन मेरे साथ है तू, मैं तुझे चॉकलेट खिला दूँगा, ठीक है। तो इसे पेन को पूरा
लिखते जाना, पेपर भी अच्छे चला जाएगा। तो 3 चीज़ हमने देखा, क्या? टाइम टेबल, कंसिस्टेंसी और पेपर में लिखने का पेन को समझाना है, ठीक है ना। तो 21 डेज इस चीज़ को आपको करना। अगर आपको कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है तो बना लो कंसिस्टेंसी, क्योंकि पेपर के बाद आप फुल मौज करो। 1 महीना निकाल दो मौज करने में, पूरा दिमाग को फ्रेश करने में। हाँ, भूल मत जाना 10th का, क्योंकि काम आता है, ठीक है। 11th में जिस साइड से आप रहो, लेकिन काम आता है, चाहे आर्ट साइड से रहो, चाहे मैथ्स, चाहे बायो, ठीक है, तो काम आएगा। अब बात आई कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस, अब बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं बनता। बहुत लोग कहते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। पहली बात, ये शब्द तो निकलना नहीं चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं बता रहा हूँ, तुम या मैं और जो भी कोई है जो कुछ कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। सबको अपने को ये सोचना है कि मैं भी कर सकता हूँ। और पहली बात, घमंड, बहुत लोग कहते हैं घमंड करो, घमंड ना करो। घमंड मतलब घमंड कहते हैं कि घमंड ना करो। देखो, कॉन्फिडेंस ओवर नहीं होना चाहिए। जैसे सामने वाला बंदा है, अब आप कह रहे हो कि मुझे सब आता है, तुझे कुछ नहीं आता, गलत बात, ठीक है। आपको क्या करना है? हाँ भाई आता होगा। वो बोलना मुझे आता है, तो आपको क्या बोलना? हाँ भाई आता होगा, ठीक है। मतलब ये नहीं सोचना है कि आप वो सोचे बंदा कि ओवर कॉन्फिडेंट हो, और उसने में बोल भी देता को, और बंदे बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि तुझ में घमंड है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह होता है ना। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो तो ओवर ना हो पाए। अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे हो? देखो, आपको पहली बात क्या बताया कि ये नहीं सोचना है कि मैं हार गया हूँ, मैं हार चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा 10th में, ठीक है। डरना अलग बात है। मैंने कहा डरोगे तो पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है, आप पढ़ोगे। और कॉन्फिडेंस अलग बात है। अलग बात कैसी कि अभी हमें को कॉन्फिडेंस बनाना है, कॉन्फिडेंस बनाना है। अब कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है? देखो, पहली बात, आपका एम होना चाहिए। जब 10th में जाओ, जो लोग हैं 10th में, उनको एम रखना चाहिए या चाहिए था कि हमारा दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे जैसे हम उस कोर्स को कंप्लीट करें, ठीक है। अब चाहे जैसे हम उस कोर्स को क्या करें, कंप्लीट करें, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे होगा क्या कि जनवरी, फरवरी, 2 महीना हमारा बहुत होगा हर चीज़ को रिवीजन करने के लिए। और कॉन्फिडेंस की बात आई तो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं बिल्डअप होगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं और ये खुद से नहीं कहोगे कि मैं जो कर सकता हूँ वो मेरे अगल बगल वाले कोई नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, आप सोचोगे अभी तो बोले आपने कि घमंड नहीं। हाँ, सही बात है, लेकिन अब आपको खुद से सोचना है, दूसरे से नहीं कहना या तो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, तू नहीं कुछ कर पाएगा, तू नहीं कुछ कर पाएगा, ऐसे नहीं करना है। नहीं तो आप उसके सामने खुद से सोचना है कि जो मैं कर सकता हूँ। ये बुक भी मुझसे कहे कि तू पढ़, मुझे मैं सोने लगूँ तो ये बुक कहे मुझसे पढ़, तो ऐसे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। ये 4 चीज़ कौन सी? टेंशन, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, टाइम टेबल, कॉन्फिडेंस और पेपर में कैसे लिखना है। तो सिर्फ 21 डेज़ आपको ये करना है। ये छोटी सी वीडियो सिर्फ आपके लिए। बस आज बोलूँगा कि अगर कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो, इस 21 डेज़ को फॉलो करना हो, तो पहले तो कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और मॉडल पेपर की वीडियो आ ही रही है, ऐसे ही आपको मोटिवेट करने के लिए और सारी वीडियोज़ आ रही हैं, शॉर्ट वीडियो आ रही हैं, तो जाकर ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।